अपन को पढ़ेंगे, इसमें है एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, पिछले क्लास में एचसीएफ पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम कैसे बनाना है। यहाँ पे दो विधि होगा, यहाँ एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाज्य विधि से आप पढ़ोगे। तो पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, तो मैं देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आते चलेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में यहाँ पे कह रहा है 5 और 10 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाओ। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 2 पचे 10। तो यहाँ पे देखिए 5 को कैसे निकालें, 5 गुना 1, उसके बाद 10 को कैसे निकालेंगे, 2 गुना 5। अब एलसीएम बराबर, या आप लॉस भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट बार क्या आया। एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें हाईएस्ट बार क्या आया वो देखना, माने कि ज्यादा से ज्यादा क्या आया। देखिए यहाँ पे 2 3 शब्द ही आ रहा है, या आप इसको 5 का एलसीएम लिया तो 5 गुना 1, 2 पचे 10। तो यहाँ पे देखिए 5 एक बार ही समय में आ रहा था, 5 एक बार लिख लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2 बार रहता तो 2 बार लिखना होता। अगर यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ 2 भी एक के बार आया और 1 को गुना करने से तो 5 दूनी 10, इसका एलसीएम आ गया। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, आप 2-3 वो बनाते चलिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 18 कैसे को तोड़ेंगे, 3 तिये 9। अब देखिए 12 का कैसे, 2 गुना 3, उसके बाद 18 का कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट बार खोजेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे एक के बार है तो इसका 2 ज्यादा बार ले लेंगे। गुना, यहाँ देखिए 3 एक के बार है, यहाँ पे 2 बार है तो हम 2 बार वाला ले लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसका एलसीएम आ जाएगा 36। देखिए बहुत आसान है। अब 2-3 क्वेश्चन बनाते चलिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इसी तरह बनेगा। 18 नंबर देख लीजिए, सॉरी 18 और 27 है, तो आपको खुद से पहले ट्राई करना है, उसके बाद नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए। यहाँ पे 3 तिया 9, ये तो आपको तोड़ने आता होगा, 2 गुने 3 गुना 3। उसके बाद देखिए 27 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम इजकल टू कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 जो है 2 ये बार है, यहाँ पे 3 बार है तो 3 वाला पहले ले लेंगे। उसके बाद 2 एक बार ही है तो एक बार ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर 2 बार रहता तो 2 बार वाला, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। इसका आंसर आ जाएगा 54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 20 का यहाँ पे काटेंगे, 2 पचे 10। उसके बाद अब यहाँ पे एक नहीं है काटना, चलिए वो भी अच्छे रहेगा, 3 पचे 15। 20 का देखिए 2 गुना 5। आप राइटिंग पे नहीं जाइए, आप भावना को समझिए और उसके बाद आगे खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ सीखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक के बार है तो ज्यादा बार को ले लेना। उसके बाद देखिए 5 एक बार ही, इसमें भी है एक बार, 3 एक बार ही है तो उसके बाद देखिए आप देख लेते 2 दूना 4। मेन है ये बनाना, या ये सब तो तोड़ने सभी का आता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लेना, मतलब क्या ज्यादा बार जो आया उसको ही लिखना। 2 दूना 4, 4 तो 20, 20 दिए 60, इसका आंसर आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 3 डिजिट का। 3 डिजिट का कैसे बनाना, वो भी बहुत आसान है। आप एक बार समझ गए ना, उसके बाद आपको सब आसान लगेगा। 2 दूना 4, उसके बाद 6, 2 तिये 6, 8, उसके बाद 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक बार और यहाँ पे लग जाना है। उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 6, 2 तिये 6, उसके बाद 2 गुने 2। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ दो ही डिजिट आया है ज्यादातर, 2 ही डिजिट यहाँ पे, एक तो 2 आया, एक तो 3 आया। अब देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार वाला ले लेना है। मतलब क्या, इसको तोड़े तो 3 बार आया। 3 देखिए एक बार ही आया तो इसको ले लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, इसका आंसर देखिए 24 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आप आगे बनाते चलिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है लघुत्तम और एचसीएफ पर आपको क्लास 10th में भी मिल जाएगा, 10वीं में जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो उस टाइम भी आपको मिलेगा ये। तो यहाँ से ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, उसके बाद आपको वहाँ पे समझ अच्छे से आएगा। अब देखिए सबको तोड़ लिए, उसके बाद देखिए 12, 2 गुना 3 16 है, 2 गुना 2 उसके बाद 18 है, 2 गुना 3 देखिए यहाँ पे 2 और 3 आया है ज्यादा बार, तो अब देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है तो 4 बार वाला का ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 एक बार है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार को ले लेना। आपको आप गुना कर ले, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया अतिरिक्त 24, यहाँ पे 12 2 14 तो 144 आ गया।
144 इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं बने तब आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ये अब अगले जो क्वेश्चन है वहां पे ले चलता हूँ। अब देखिए मैं छोड़ देता हूँ कि आपको खुद से बनाना, वो आपको खुद से सच में बनाना और आंसर को कमेंट में बताना कितना इसका आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। वही आपको एलसीएम निकालना है, हिंदी में उसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कोई भी विधि से, अब देखिए यहाँ पे भाग विधि से आप ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सीख गए। अब भाग विधि से आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 15, क्योंकि ये आसान रहता है, ज्यादातर आसान यही रहता है। तो आपको देखिए उसके बाद अब देखिए इसको कैसे लगाना है, आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आप सीख लोगे। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई डिजिट लगाना है कि कम से कम 2 कटे, तो स्टार्टिंग 2 से करना है, नहीं लगे तब 3 से ट्राई करना है। 3 से उसके बाद देखिए 5 7 आपको अभाज्य संख्या पता होगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बन रहा है। यहाँ पे मतलब भाग विधि से बन रहा है। यहाँ पे ये भी कंसीडर करना है कि अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। तो 2 अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से पहले ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे 2 है 20, तो खाली 20 ही कट रहा है, 15 ही 2 के पारा में नहीं आता, ना ही 25 आता, नहीं आता, तो उसको गुना करके आपको ले जाना है। तो यहाँ पे देखते हैं उसके बाद कि अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 बचे 15, खाली ये कटा। अब 4 जब 2 से नहीं लगा 3 तो 4 से भी नहीं। आप 5 से लगा के देखते हैं, 5 से लग जाएगा, 5 ये 15, 5 चौक 20, 25 25। अब नहीं किसी से लगेगा तो आप एलसीएम इक्वल टू सबको आप गुना कर दीजिए, 5 ये 15, 4 उसके बाद आप गुना 5 या 15, 15 चौके 15 चौके 60, 60 बचे 300, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। इसी तरह बनाना है। ये जो विधि है ना, जो मैं भाग विधि बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है, बच्चे को यही अच्छा लगता है और यही विधि सब बनाना प्रेफर करता है ज्यादातर। तो ये विधि आपको दोनों विधि आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 दहे 20। अब देखिए 40 40 2 पहाड़ा में नहीं आता तो आपको भाग दे देना है। तो 2 दूना 4 कट गया, 1 सुना इधर गया, तो अब भाग दे देना है। उसके बाद देखिए 2 तीसे आप बार बार बनाते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद ही हो जाएगा। देखिए मुझे कैसे याद हो गया, क्योंकि मैं बार बार बनाया और मैं प्रैक्टिस करवाया बच्चे लोग को, तो मुझे भी याद हो गया। और मैं बचपन में भी मैथ को अच्छे से पढ़ता था। अब देखिए अब नहीं लगेगा किसी से कम 2 कटना चाहिए। यहाँ पे 3 डिजिट है, कम से कम अगर 2 कट रहा है तो आपको काट देना है। लेकिन स्टार्टिंग करना है 2 से ही, 2 से नहीं लगे तब आगे आपको बढ़ते चलना है। अब देखिए ये गुना आप कर लेना, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 2 सॉरी 40 दूना 80, 80 तिये 80 तिये 240 आ जाएगा। इसका एलसीएम 240 है, ये 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके टोटल यहाँ तक बन जाएगा। आपको कहाँ तक बन जाएगा, 3 डिजिट 20 तक बन जाएगा आपको, क्योंकि 3 डिजिट का ही है और वैसे ही आपको भाग देके चेक कर लेना। अगर फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट में बताइए, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन अगर बताऊंगा तो आपको काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उससे मेरा ही फायदा होगा, आपका फायदा कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो आप खुद से कोशिश करो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो आप खुद से कोशिश करना है। जब तक खुद से हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। तो खुद से कोशिश करिए, नहीं बने तब वीडियो का सहारा लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से बता दे रहे हैं आपको। देखिए 21 भी वही वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा कुछ नहीं ज्यादा अलग है। यहाँ पे 4 डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे 36 है। अब देखिए शुरुआत करना है 2 से, 2 से देखिए 22 कट जाएगा, 12 36, तो आपको 2 से कर लेना, 2 11 ही है। उसके बाद 11 दूनी 22, सॉरी 22 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 तिये 36, यहाँ 18 दूना 36 आ जाएगा। अभी भी 2 से लग जाएगा, 11 का 11 ही रहेगा, 2 छक 12, 2 में 18। अब देखिए 3 से लग जाएगा क्योंकि 6 9 कट रहा है। आपको इसी तरह आगे बढ़ते चलना, एक बार में नहीं कि हम यहाँ से पहले 3 से काट दे रहे, तब गलती हो जाएगा आपका। 3 3 आप देखिए किसी, हाँ अभी भी लग जाएगा, 11 से लग जाएगा, 11 का 11 11, 1 का 11 2 3। अब नहीं किसी से लगेगा तो आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर लेना, 2 गुना, एक तरफ से गुना कर लेना। एक को आप लिखोगे नहीं लिखोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से किसी को भी संख्या को गुना करते तो फिर से वही आ जाता। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 11 से गुना कर लेना, 12 गुना 11 तो 12, अब फिर 12 2 3 132 है, 132 और 3 दूना 6, तो 132, 132 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 का 78, 1 79, तो 792 आ गया इसका। ठीक है, तो
मल्टीप्लाई में कुछ गलती हो सकता है तो उसके लिए आप इग्नोर करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे फास्ट में होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज है, तो इसमें अगर गलती हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रोसेस यही है। कुछ अगर गलती भी हो जाए, क्योंकि गलती इंसान से ही होता है, अगर गलती आप नहीं कर रहे हो तो आप इंसान हो ही नहीं मेरे ख्याल से। तो गलती होगा आपको सही करना है, और ज़्यादा ये कमेंट भी नहीं बताना कि ये गलती होगा, आपको सही करके लिख लेना, बस हो गया। उसमें क्या होगा कि मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्या मैं कर दिया, फास्ट फास्ट में गलती हो गया, गलती हो गया। तो गलती होने से आप डरो नहीं, गलती करो, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना नहीं है, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो आगे क्वेश्चन है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम क्या, ये लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम ये महत्तम। तो ये फॉर्मूला से ही टोटल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अगर कह रहा है कि उसमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला आपको याद रखना, हर एक फॉर्मूला, हर जो आगे जो क्वेश्चन मिलेगा सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यही फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th में भी काम आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मौसो निकाल के लोसो निकालो। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। मौसो तो आपको आता होगा, मैं पिछले क्लास में आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए 12 और 30 है, तो 12 दूनी 24, 6 6 दूनी 12, कितना आया मौसो, कितना आया मौसो आया 6, और संख्या कितना है, एक संख्या कितना है 12 है, और दूसरी संख्या कितना, वही संख्या जो क्वेश्चन में दिया है, दूसरी संख्या 30 है। अब कह रहा है लॉस और निकालो, मतलब एलसीएम निकालो। तो एलसीएम बराबर निकालेंगे तो ये एचसीएफ है, इसके भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, इस तरफ भाग में आ जाता है, बराबर के इस साइड जाता है, तो सीधा उसका जो, अगर गुना में है तो भाग में, अगर जोड़ में है तो घटा में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा एलसीएम। ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से टोटल डिजाइन होगा, तो आपको बार बार फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला याद है, काम खत्म। उसके बाद देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या कितना है 12 है, दूसरी संख्या कितना है 30 है, उसके बाद एचसीएफ कितना आया 6। अब देखिए काट के देखिए, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 कट गया, अब 30 दूनी 60 आ गया, तो एलसीएम आ गया 60। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो जब भी आप वीडियो देखने बैठो तो आप कॉपी पेन को साथ में लेकर ही बैठो और साथ साथ बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए कितना है, एक संख्या कितना है, अच्छा लिख देता हूँ अभी, चलिए प्रोसेस से लिख देता हूँ 210। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या है 180। तो निकालना कितना है, मौसो निकालना है। पहले मौसो निकाल लेते तो मौसो 180 में भाग देंगे 210 में, ये विधि से ही बनाना है क्योंकि ये विधि आसान है। यहाँ पे 0, आपको जो आसान लगे ऐसे बनाना है, मुझे ये तो ये विधि अच्छा लगता है तो मैं ये विधि बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कितना से 6 से लग जाएगा, तो 180, 30 छके 180 होता है। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ गया, सॉरी एचसीएफ कितना आया 30 आया। निकालना कितना है एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्यों ये होता है, एक संख्या गुना। देखिए मैथ का रूल ही होता है कि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एचसीएफ आ जाता है, तो एक संख्या कितना है 210 है, दूसरी संख्या कितना 180 है। एचसीएफ कितना आया तो 30 आया। आप काट के देखते हैं, 0 0 कट गया, आपको भिन्न का भाग आता होगा, इसी तरह बना है 6 का 18 काटने आता होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 छके 6, 6 दूनी 12, 1 शून्य है, 1 शून्य चिपका दो। आपको देखिए इतना फास्ट में कैलकुलेशन मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चे को साथ में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस है। तो आपको बार बार जब आप बनाओगे मैथ्स को तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको गुना करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए आप खुद से बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद ही कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। मतलब गुना भाग जोड़ घटा जो हम लोग करते हैं उसको फास्ट में करने के लिए आपको खुद से ही बनाना होगा, वीडियो देख के आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए वीडियो तो एक सहारा है कि आपको सीखने का। यहाँ पे देखिए तो 30 बन जाएगा, 31 32 33 बन जाएगा, नहीं बने तो आप कमेंट बताओ, मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो ला दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि दो संख्या का मौसो कितना है, मौसो कितना है 28 है, लौसो कितना दिया गया है 336 दिया गया है। उसमें से एक संख्या कितना दिया गया है, ऐसे लिख लेना, एक संख्या बराबर 112। तो निकालना कितना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर निकालना है तो वाट लिख देना। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, या लॉसो गुना मौसो भी आप लिख सकते हो, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी संख्या निकालने के और उसके बाद एक संख्या आ जाएगा बट्टे में, वही फॉर्मूला पे सब डिजाइन होगा, ये वाला फॉर्मूला जब मैं पहले बता दिया। एक संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या एलसीएम गुना एचसीएफ गुना, किसी में 2 में 3 से गुना करो तो फिर भी 6 आएगा,
2 में 3 से गुना करो फिर भी 6, 3 में 2 से करो फिर भी 6 आएगा। तो गुना में इधर से उधर लिखने में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला एस सी एलसीएम कितना आया, एलसीएम 28 आया है, एलसीएम वही उल्टा भी लिख सकते हो, इतना लिखते हैं एस सी एफ 336 आया। एक संख्या कितना दिया गया, 112 दिया गया। अब देखिए काट के देखिए 112 तिया 300 इतना आ जाता है, यहाँ 28 तिया अतिरिक्त का 24, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 तिया 3 और 12 तिया 36 तो इतना आ जाएगा। अब बार बार बनाओगे तो आपको याद ही हो जाएगा कैसे बनना। अतिरिक्त 24, उस 24 का 4 बाकी 2, 3 दूनी 6, 2 8, 84 इसका आ गया। दूसरी संख्या कितना आया, 84, यही आंसर हो गया इसका। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 और 34 सेम था, 34 में बता दिया और 35 भी आपको खुद से ही बनाने का प्रयास करना है। वही है सेम प्रोसेस, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला जब तक मैथ में याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। चलिए मैं अब 36 से बनाने का यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे करा है 2 संख्या, इतना का मौस हो तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 2 संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया। एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या है 90, तो लॉसो कितना दिया गया है, 180। क्वेश्चन में ही सब दिया गया, कह रहा है कि उसका मौसो निकालो, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो, सॉरी बट्टे लॉसो। तो एक संख्या कितना दिया गया है 60, 90, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉस है कितना 180। देखिए यहाँ पे क्या 0 0 कर दे, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 तिये 6, उसके बाद 1 शून्य तो आ जाएगा मौसम कितना 30 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 30, 36, क्वेश्चन नंबर 36 भी इसी तरह बन जाएगा। अब उसके बाद सेम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लॉसो दिया गया 37 भी उसी तरह, लॉसो यहाँ पे दिया गया, मौसो इतना सेम है, वही यहाँ पे लॉसो की जगह मौसो कर देना, वही फॉर्मूला। एक फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। बस फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार उसको क्वेश्चन को बनाओ और बगल में फॉर्मूला लिखते चलो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए जब भी मैं बनाऊंगा फॉर्मूला लिख ही दूंगा, क्योंकि लिखने से आपको याद रहता है। तो लिख लिख कर फॉर्मूला याद रखना, ये नहीं कि रट्टा मारना है। रट्टा मारने से आप फॉर्मूला याद तो कर लोगे लेकिन फिर भूल जाओगे। जब तक उस फॉर्मूला के आधारित क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको याद फॉर्मूला नहीं रहेगा। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज 11 है वो खत्म हो गया और आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 12 पे नेक्स्ट डे बनाएंगे उसको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए और मैं किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करूं और मैथ से रिलेटेड कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो अलग से उसको भी बताइए। मैं हर संडे को ये वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।